हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं सब लोग, और उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक और न्यू व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो ये व्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ, इवनिंग से। तो शाम की चाय वगैरह बन चुकी है और मैं यहाँ डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो डिनर में आज मैं बनाऊँगी सांभर और चावल। तो व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग बनाने हैं और आप सभी को साथ कुछ ना कुछ नया मैं शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए चलते हैं अपने डिनर की तरफ। तो यहाँ मैं सांभर की तैयारी कर रही हूँ और सांभर का एक सबसे अच्छा ये तरीका है कि मतलब आपके पास जो भी वेजिटेबल हो आप डाल सकते हैं और बहुत आसान तरीके से ये बन जाती है। तो जो भी सब्जियां हैं आपके पास वो ऐड कर सकते हो। तो मेरे पास यहाँ लौकी थी, कद्दू था और मतलब 2-3 चीज़ थी, मतलब ज़्यादा मेरे पास भी वेजिटेबल नहीं थी। गाजर थी और बैंगन और ये चुकंदर, तो बीट रूट भी था। तो ये सारी सब्जियां मैंने काट ली हैं और ये मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काटी हैं, क्योंकि मुझे ये मैश नहीं करनी है। थोड़े बड़े बड़े इसमें चंक्स रहेंगे तो खाने में अच्छे लगेंगे ये, तो इसीलिए तो मैंने दाल को पहले ही रख दिया था बनने के लिए। उसके बाद मैंने सारी सब्जियाँ ऐड कर दी हैं। तो सांभर अलग अलग तरीके से बनाते हैं और ये साउथ इंडियन डिश है, रेसिपी है, बहुत अच्छी वहाँ बनती है ये। और उसी के मतलब उस तरीके से तो मैं नहीं बना रही हूँ जैसे बनती है, लेकिन इस तरीके से भी बहुत अच्छी और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। जब भी मतलब ऐसा होता है ना, टाइम कम हो और ऐसे सांभर इडली ऐसी चीज़ें खाने का मन हो तो। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसमें ये लगती है, बहुत सारी वेजिटेबल चली जाती हैं, बच्चे खुश होकर खा लेते हैं और मेरे बच्चे खुश होकर खाते हैं इसे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हें सब्जियाँ भी मिल जाती हैं इस बहाने से, और दाल भी खा लेते हैं, सब्जियां भी खा लेते हैं और पूरा अच्छे से खाना खा लेते हैं। तो ये सबसे अच्छी लगती है मुझे, इसीलिए। तो यहाँ जितना भी मतलब कचड़ा निकला था, मैंने सब्जियां वगैरह काटी थी तो उनका सब कचड़ा मैं भर के रख दूँगी, क्योंकि अभी मुझे मतलब यहाँ चावल वगैरह ये धो के रखने हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं चावल भिगो दूँगी, और ये बासमती चावल हैं तो थोड़ा सा इन्हें मतलब 15-20 मिनट के लिए भिगो के रखना पड़ता है, उसके बाद ही ये अच्छे बनते हैं। तुरंत बनाओ तो बस यही है कि उसमें पता नहीं चलती है फिर कि मतलब कितना मतलब सीटी लगेगी या कितना पानी, मुझे अंदाज़ा नहीं है। लेकिन हाँ, मैं 15 से 20 मिनट तक इसे भिगो देती हूँ, तो उसके बाद मुझे पता है कि बस एक सीटी लगवाने के बाद और ये चावल बहुत अच्छे से तैयार हो जाते हैं। तो मैं अच्छे से चावल वॉश कर दूँगी और चावल मैं फर्स्ट में ही अच्छे से 1-2-3 पानी से धो देती हूँ, उसके बाद मैं रख देती हूँ भीगने के लिए। तो यहाँ मैं चावल 2-3 बार मैं धो चुकी हूँ और उसके बाद मैं रख दूँगी इसको। और ये मेरी एक आदत है कि जब भी मतलब कुछ भी काम करती रहूँगी, एक कपड़ा ज़रूर रहेगा मेरे हाथ में तुरंत पहुँचने के लिए, कुछ भी गिर जाए तो ये सब चीज़ें मैं ऐसे ही पहुँचती रहती हूँ। तो उससे ना ज़्यादा गंदा नहीं होता है। और कभी कभी मुझे ज़्यादा जल्दी हो सुबह के टाइम में, तो ऐसा होता है, देखो सुबह का टाइम ऐसा होता है हमारे पास, जैसे हस्बैंड को भी ऑफिस जाना है, बच्चे को भी स्कूल जाना है और मम्मी वगैरह घर में सब लोगों के लिए ब्रेकफास्ट भी टाइम से देना है, और इधर घर के काम भी हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं एक मतलब हाउसवाइफ की। और इसीलिए मतलब बहुत ज़्यादा उस टाइम पे हमें दिक्कत रहती है काम करने की, तो स्पीड में काम करते हैं सुबह सुबह का। और देखो ऐसा होता है ना, जब हम एक बहू बन जाते हैं ना तो बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती हैं, और बहू की ज़िंदगी आसान नहीं होती है। एक बहू बन करके उसकी ज़िंदगी आसान नहीं होती है। तो बहुत लोग होते हैं शादी के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब फैमिली अच्छी होती है और मतलब बहुत जगह ये सारी चीज़ें उलझने नहीं होती हैं। मैं सच बताऊं तो जैसे बहुत जगह होते हैं कि मतलब हाँ, घूंघट ये पर्दे वर्दे वाला कोई मतलब वो नहीं रहता है, जैसे हम अपने घर पे रहते हैं वैसे ही ससुराल में रहते हैं, लेकिन हमारी तरफ ये पर्दे वाला बहुत बुरा हाल है। तो यहाँ मतलब आसान नहीं है बहू की ज़िंदगी जीना, पूरा घूंघट वगैरह करके रहना पड़ता है। मैं तो फिर भी सूट वगैरह पहनती हूँ यहाँ, और हमारी तरफ तो साड़ियाँ पहनते हैं। लेकिन आजकल क्या है, नई नई लड़कियाँ शादी करके आ रही हैं तो ऐसा है कि मतलब बहुत लोग पहन लेती हैं सूट वगैरह, लेकिन हम तो पुराने उसमें से हैं। अभी मैं ससुराल में मैं सूट नहीं पहनती हूँ, एक आध बार की तो बोल नहीं रही हूँ, जब कभी मतलब लेट सेट में गई होंगी तो रास्ते में मतलब ऐसे तो पहन के चली गई हूँ, लेकिन वहाँ कभी सूट पहन के रहती नहीं हूँ। तो इसीलिए बोल रही हूँ, एक बहू बनकर ज़िंदगी
बहुत मतलब मुश्किल है। तो चलिए कोई बात नहीं, जैसी भी है, पर वो ये ना हो जाते हैं सारे काम अगर आप टाइम से करो, अच्छे से करते मैनेज तो सब कुछ हो जाता है। थोड़ा बस ये है टाइम लगता है। अब धीरे धीरे ना आदत सारी बदल गई हैं और हम उसी रंग में ढल चुके हैं। तो यहाँ चलिए चलते हैं अपने चावल की तरफ, डिनर की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हो गई आज तो मेरी ऐसी वाली, पता नहीं आप समझ पाए कि नहीं मेरी बात जो मैं कहना चाह रही हूँ। तो मैंने यहाँ पौधे वगैरह में पानी भी डाल दिया है और पौधे में पानी डालने के बाद इतनी गर्मी हो रही है, सच में बहुत ज़्यादा। बारिश नहीं हो रही है इस बार, बारिश तो हमारे यहाँ बहुत कम पड़ी है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और मैं बाहर आ गई थी। तो यहाँ मैं वो खा रही हूँ, नाशपाती थी, तो मुझे भूख भी लग रही थी। मैंने सोचा चलो बाहर बैठती हूँ थोड़ी देर, हवा के चक्कर में बाहर आई थी, हवा चल रही थी और जब मैं आई ना उसके बाद थोड़ी कम हो गई, मतलब बहुत कम चल रही थी। तो ऐसा है, फिर मैं उठ के चली गई, कहाँ इतना बैठना होता है, बस 5-7 मिनट बैठी, उसके बाद फिर अंदर चली गई। तो यहाँ लगा रही हूँ मैं तड़का सांभर का। तो मैंने यहाँ मस्टर्ड ऑयल लिया है और उसमें मैंने डाला है सरसों, जो मतलब काली वाली सरसों राई होती है ना, वो डाली है, और लहसुन और कड़ी पत्ता और प्याज डाली है, और इनको हम अच्छे से भून लेंगे, अच्छे से भुन जाएंगे। उसके बाद तो इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूंगी। हाँ, और टमाटर को भी अच्छे से हमें पका लेना है। और चाहे तो इस टाइम पे मतलब आप उसको भी ऐड कर सकते हो, सांभर को भी, क्योंकि उबालेंगे तो पक जाएंगे। और आपने उस टाइम पे भी डाल सकते हो जिस टाइम पे हमने सब्जियां डाली थी, लेकिन मैं इस टाइम पे इसे अच्छे से पकाऊंगी और उसके बाद ही ऐड करूंगी। तो यहाँ मैंने कुछ मसाले ऐड किए हैं जो हमारे डेली यूज वाले हैं, जैसे हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और सांभर मसाला, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें ऐड कर दी हैं। और नमक भी ऐड कर दिया है। और हमने सांभर में भी उस टाइम पे सब्जियां और दाल पकाई थी, उस टाइम पे भी हमने नमक डाला था, तो मैंने उसी अंदाजे से डाला है। और वहाँ मैंने इमली का पानी भी डाल दिया, इमली को मैश करके और मतलब उसका पानी निकाल लिया था, उसको मैंने ऐड कर दिया है। और उसके बाद हमारा सारी चीज़ें मतलब अच्छे से बॉईल हो चुकी हैं। उसके बाद मैं जितनी भी मतलब मैंने दाल और सब्जियां बॉईल की थी सांभर के लिए, वो सब कुछ मैं इसमें ऐड कर दूंगी इस टाइम पे, क्योंकि मसाला एकदम रेडी हो चुका था। और अब इस टाइम पे आप जैसा चाहें उस हिसाब से सांभर की ग्रेवी रख सकते हो, पतली गाढ़ी जैसे भी आपको चाहिए। तो हम इसे चावल के साथ खाने वाले हैं, तो चावल के हिसाब से रखेंगे। तो देखो हमारी इतनी अच्छी सांभर बनी थी, बहुत टेस्टी, सच में बहुत टेस्टी लगी थी सबको ही, मम्मी मामा जी और बच्चे सबको बहुत पसंद आई थी। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, कलर भी बहुत अच्छा आया था। और बीट रूट डालते हैं ना हम सांभर में, तो बहुत अच्छा कलर आता है। तो ये शाम का टाइम था, कैमरा इतना फोकस नहीं कर पा रहा था अच्छे से, इसलिए मतलब आपको नहीं दिखा। लेकिन बीट रूट अगर आप ऐड करोगे सांभर में तो उसका कलर बहुत अच्छा आएगा। और खाना वगैरह खाने के बाद फिर बस किचन वगैरह क्लीन की, और यही रात की ड्यूटी है, किचन वगैरह अच्छे से मैं क्लीन कर दूँगी। और गैस स्टोव में रात को बहुत अच्छे से क्लीन करके सोती हूँ। तो किचन साफ़ हो चुकी है। और उसके बाद आपको मैं सीधा फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में मिल रही हूँ। और फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, बस सो गई थी और ब्लॉग भी एंड नहीं किया था, क्योंकि बना नहीं था पूरा। तो सुबह से फिर मैंने स्टार्ट कर लिया और सुबह की मेरी वॉक चल रही है। और सुबह मैं थोड़ा सा लेट गई थी आज वॉक करने के लिए, क्योंकि मैं लेट में जगी थी और ऐसी कोई जल्दबाजी भी नहीं थी। और मुझे मैं इनके लिए टिफ़िन में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं बना के देना था जिसमें टाइम लगे। तो नॉर्मली मैंने उसके लिए सब्जी और पराठा बनाया था, और आलू मेरे पास बॉयल रखे थे, तो वही मैंने उसके लिए सब्जी और पराठा बना दिया था। लेकिन आपके साथ मैं सब्जी की रेसिपी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, लंच बॉक्स के लिए बहुत अच्छी है वो रेसिपी जो मैंने बनाई थी। लेकिन आज के इस वीडियो ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने ऐड नहीं की है। तो नेक्स्ट जो व्लॉग आएगा हो सका तो मैं उसमें उस रेसिपी को ऐड कर दूंगी। तो यहाँ मैं उसके लिए पराठे बना दूंगी। और मैं वॉक करके आ चुकी थी और इतनी गर्मी हो रही थी रात को, आपको लग रहा होगा कि मतलब ये दूसरे दिन का मतलब वो है सुबह का। ये मैं बस रात को नहा के मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि मैं खाना वगैरह बनाया था ना कल शाम को, तो पूरा इतना बुरा हाल हो गया था। फिर नहा धो के मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, तो अच्छा लग रहा था, इसीलिए मैंने फिर अपना सूट चेंज कर लिया था। तो ये सुबह की क्लिप है दूसरे दिन की। तो यहाँ पराठे बन रहे हैं और मैंने उसको खाने के लिए दे दिए हैं। और उसकी मनपसंद चीज़ें बनती हैं तो वो कुछ खा जाता है, उसके अलावा तो वो नहीं खाता। तो यहाँ उसके लिए सिर्फ उसी के लिए पराठे बनाऊंगी इस टाइम पे। और उसके पराठे बन चुके थे, अब मैं चाय भी बन गई है, चाय दे दूँगी सबके लिए। तो चाय बीच बीच में देखो सारे काम करने पड़ते हैं, हम एक काम के ऊपर नहीं रह सकते हैं। तो इसीलिए मेरा ऐसा ही होता है कि मतलब मैं जितना हो सकता है उतनी कोशिश करती हूँ, जितने
काम मैं कर सकूं उस टाइम में उतना मतलब करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ मैं पहले उसको दूसरा वाला टिफ़िन दे रही थी, लेकिन सब्ज़ी अच्छी थी, उसकी पसंद की थी, इसीलिए फिर मैंने बड़ा वाला टिफ़िन दिया, क्योंकि मैंने आज अच्छे सब्ज़ी खाकर वो आ जाएगा। तो सब्ज़ी उसको टिफ़िन दे दिया था। उसके बाद मैं स्कूल चला गया, फिर मैंने झाड़ू पोंछा घर के काम किए थे, फिर मैं नहा धो करके आ गई हूँ। और ये दोपहर का मेरा वो ब्लॉग शूट हुआ है ये दोपहर में, मतलब 11 साढ़े 11 बज रही होंगे, दोपहर भी नहीं थी। और बस नहा धो करके बाल धो करके आ गई थी। और मैं अच्छे से मतलब यहाँ कंघी वगैरह कर लूँगी, क्योंकि इस टाइम पे कंघी हो जाएगी तो ठीक है, फिर मुझे फुर्सत नहीं मिलेगी। तो बाल धोने के बाद कंघी वंघी करने के बाद फिर से मैं अपनी ड्यूटी पर चली जाऊँगी। और यहाँ मैं आपसे कुछ बात करने की कोशिश कर रही थी, पर पता नहीं बाहर से इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी कि मतलब बात ही नहीं हो पाई आप लोगों से। तो मैं कुछ बता रही थी, मुझे भी याद नहीं है मैं क्या बात कर रही थी आपसे, तो इसीलिए फिर मैंने वो वाली क्लिप अच्छे से ऐड नहीं की है, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा था। तो मैं यहाँ देख रही थी, फेस इतना ग्लो कर रहा था। मैं जब बाहर से अंदर आई ना घर में, तो बहुत ज़्यादा मैं कैमरे में देख रही थी। तो बस अब यहाँ शाम हो चुकी है और शाम की बन रही है चाय। और बस यही था आज का हमारा रूटीन शाम तक का। और चाय वगैरह सबको देने के बाद में फिर मैं भी अपना, ये मेरा फास्ट था उस दिन, तो मैंने भी अपने लिए थोड़े से मखाने रोस्ट कर लिए थे। तो मखाने थे और चाय थी मेरी भी, और सबके लिए चाय बन चुकी है। तो आज का व्लॉग वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और मैं फिर से एक बार आपको याद दिला दूँ, अगर यहाँ तक अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हो तो इसका मतलब आपको थोड़ा बहुत मेरा व्लॉग अच्छा लगा है। और कुछ मतलब कमी भी हो व्लॉग में तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। आप मुझे बताओगे तो मुझे पता चलेगा कि मतलब क्या कमी है, तो मैं कुछ और अच्छा करने की कोशिश करूँगी। पर प्लीज़ आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और मुझे आप सब लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इसलिए आप सब लोगों से बोल रही हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर करोगे मुझे सपोर्ट, यहाँ तक किया आगे भी करोगे। तो चलिए व्लॉग का करती हूँ एंड, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से व्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना सब।